बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नायला है और मेरा ताल्लुक साहिवाल के एक छोटे से गांव से है। यूं कह लें कि गांव नहीं, एक कस्बे से, जिसके रईस मेरे दादा जान थे। रईस होने की वजह से मेरे दादा जान की उस गांव में बहुत इज्जत थी। हर कोई उनसे नजरें झुकाकर मिलता। वो हर एक के साथ रहमदिली से पेश आते थे और हर किसी का ख्याल रखते थे। मैं अपने दादा जान, चाचू और चाची के साथ दादा जान की आबाई हवेली में रहती थी, जहां पर मैं ऐशो इशरत की जिंदगी जी रही थी। दादा जान दुनिया की हर खुशी लाकर मेरी झोली में डालते थे। उन्होंने कभी मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। चाची भी मुझे माओ की तरह प्यार करती और मेरी हर खुशी का ख्याल रखती थी। दादा जान ने मुझे इस बात से लाताल्लुक रखा कि मैं किसकी बेटी हूँ। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने मुझे इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि मैं लावारिस हूँ, और उन्होंने मुझे रोड से उठाया था। जब कभी मैं अपने माँ बाप के बारे में दादा जान से बात करती तो वो मेरी बात को टाल मटोल कर देते। दादा जान की बेपनाह मोहब्बत के बावजूद मैं अपने माँ बाप को बहुत याद करती थी। मैं उनसे मिलना चाहती थी। हजार बार मैंने दादा जान से उनके बारे में बात की, लेकिन वो हर बार यही कहते कि सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। शायद दादा जान मुझे कभी भी ना बताते। एक दिन दादा जान मेरे बारे में बात कर रहे थे। उमर, तुम ही बताओ। नायला मुझसे अपने माँ बाप के बारे में पूछती है। मैं उसे क्या बताऊं कि मैंने उसे रोड से उठाया था, किसी ने उसे लावारिस की तरह सड़क पर फेंक दिया था। दादा जान की ये बात सुनने के बाद मेरे सर पर तो गोया आसमान टूट गया। वहीं खड़े मेरा जब्त जवाब दे गया था। मैं अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी कि या अल्लाह, पता नहीं मैं किसका गुनाह हूं जो मुझे ऐसे रोड पर फेंक दिया गया। दादाजी ने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की। उन्होंने मुझे आला तालीम दिलवाई, जबकि मैंने मैट्रिक का इम्तहान बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। हमारे गांव में कोई कॉलेज नहीं था। गांव के बच्चे मैट्रिक की तालीम के बाद पढ़ने के लिए शहर जाते थे। गांव से शहर जाने के लिए 1 घंटा लग जाता। मेरे मैट्रिक करने के बाद दादा जान को इस बात की फिक्र थी कि नायला मुझसे दूर चली जाएगी। उनका कहना था कि मैं तुम्हें शहर नहीं भेजूंगा, जितना पढ़ लिया है काफ़ी है। लेकिन चाचू चाची और मेरी जिद के आगे दादा जान को हथियार डालने ही पड़े। दादा जान इस शर्त पर माने कि मैं रोज़ घर वापस आ जाया करूंगी। इसीलिए उन्होंने मेरे लिए वैन लगवाई। मैं, जो कभी गांव से बाहर भी नहीं निकली थी, शहर की रंगीनियां देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं कभी शहर नहीं गई थी। गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। आखिर कई सालों की मेहनत से मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई और मैं गांव दादा जान के पास चली गई। मेरे गांव चले जाने पर दादा जान बहुत खुश थे। वो कहते थे, नायला, तुम्हारे बिना ये हवेली काट खाने को दौड़ती थी। तुम आई हो तो ऐसा लगता है जैसे बाहर आ गई है। उस दिन चाची ने मेरे लिए मेरी पसंद के खाने बनाए। चाची के 2 ही बच्चे थे, बेटी जोया और बेटा अहमद। दोनों बच्चे ही मुझसे बहुत मानूस थे। एक दिन मैंने दादा जान से अपनी नौकरी के बारे में बात की कि दादा जान, मैं जॉब करना चाहती हूँ। दादा जान बोले, बेटी, यहाँ तो एक ही प्राइमरी स्कूल है, क्या तुम इतना पढ़ लिख कर वहाँ नौकरी करोगी? मैंने कहा, नहीं दादा जान, मैं शहर में नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई का फ़ायदा ही क्या अगर मैं घर में ही बैठी रहूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ऊपर तक जाऊँ और आपका नाम रोशन करूँ। दादा जान बोले, ठीक है बेटी, वहीं शहर में मेरा एक दोस्त है, मैं नौकरी के लिए उससे बात करूँगा। यूँ दादा जान ने अपने जानने वाले दोस्त से मेरी नौकरी के बारे में बात की और मुझे बैंक में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल गई। मैं ये नौकरी पाकर इंतहाई खुश थी। नौकरी मिल जाने के बाद रिहाइश का बहुत मसला था, क्योंकि हमारा कोई रिश्तेदार भी तो शहर में नहीं था जिसके पास में रिहाइश पजीर होती। मैंने दादा जान की इजाज़त से गर्ल्स हॉस्टल में रहने का फ़ैसला किया, जो कि बैंक से 10 मिनट की दूरी पर था। मैं हॉस्टल से बैंक और बैंक से हॉस्टल रोड पर पैदल चल कर जाती थी। रोड की साइड पर बच्चों का पार्क था, जहाँ लोग अपने बच्चों को सैर व तफरीह के लिए लेकर शाम के वक्त आते थे। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि जैसे कोई मेरा पीछा करता है, लेकिन फिर मैं सोचती कि ये मेरा वहम भी तो हो सकता है। एक दिन जब मैं बैंक से हॉस्टल जा रही थी तो एक मर्दाना आवाज़ मेरी समाज से टकराई। एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपसे बात करनी है। मैं 1 मिनट के लिए रुकी और बोली, मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं, प्लीज़ मेरा पीछा मत कीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो लड़का, जिसने अपना चेहरा मास्क से छुपाया हुआ था, बोला, क्या आप मुझसे शादी करेंगी?
आपको पता है मैं आपको रोज़ इस पार्क में बैठे हुए देखता हूँ। मैं आपको अपनाना चाहता हूँ। देखें, मैं दूसरे लड़कों जैसा हरगिज़ नहीं हूँ। मैं आपको दुनिया की हर आसाइश देना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लें। मैंने कहा, मेरा पीछा छोड़ दें, वरना मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूँगी और फिर जो आपके साथ होगा उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। तो वो बोला, मैं आपके लिए हर रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, अपनी बकवास बंद करो और मेरे रास्ते से हटो। उस दिन के बाद से तो ये रोज़ का मामूल हो गया। वो लड़का हर रोज़ मेरे इंतज़ार में रोड पर खड़ा होता और मैं उसे नज़रअंदाज करके गुजर जाती थी, क्योंकि मुझे मर्द ज़ात पर ज़रा बराबर भी भरोसा नहीं था। मैं किसी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी जिसकी वजह से मेरे दादा जान की बदनामी हो। इसीलिए मेरा रोज़ का मामूल था कि मैं उसे नज़रअंदाज करके गुजर जाती थी। 2-3 दिन से मुझे वो लड़का नज़र ना आया तो मुझे अजीब किस्म की बेचैनी होने लगी, ऐसे जैसे मुझे कहीं भी सुकून मैसर नहीं था। मैं अपनी इस बेचैनी की वजह नहीं समझ पा रही थी। एक दिन दादाजी का फ़ोन आया और वो मुझसे बोले, नायला, क्या तुम 1-2 दिन की छुट्टी घर आ सकती हो? मैं बोली, दादाजी खैर तो है? वो बोले, जब घर आओगी तो बताऊंगा, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो मैं तुम्हें घर आने के बाद दूंगा। मैं बोली, दादाजी मैं कल ही गांव आ रही हूँ, आप कल ड्राइवर को भेज देना, वो आकर मुझे बैंक से ले जाएगा। अगले दिन मैं ड्राइवर के साथ जब घर पहुंची तो हवेली में बहुत गहमा गहमी थी। चाची हलीमा आपा के साथ हवेली की सफाई सुथराई में मसरूफ थी। हवेली का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा फंक्शन रखा गया हो। मैं हैरत से हवेली की चारों ओर देख रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और दादाजी ने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलवाया है। मैं चाची को सलाम करने के बाद दादाजान के कमरे में चली गई। दादाजान अपनी कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ने में मसरूफ थे। मैंने जाते ही दादाजान को सलाम किया और उनसे लिपट गई। दादाजी ने शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा और बोले, नायला, तुम बहुत किस्मत वाली हो। मैं मुस्कुराते हुए बोली, वो तो मैं हूं जो मुझे इतने अच्छे और प्यार करने वाले दादाजी और चचा चची मिले हैं। तो दादाजान बोले, नायला, मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला लिया है। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचूंगा। मैं बोली, बिल्कुल दादाजी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मेरे लिए जो भी करेंगे बेहतर ही करेंगे। दादाजान बोले, नायला, मैंने तुम्हारे लिए फैसला लिया है। मैं बोली, दादाजान आप किस फैसले की बात कर रहे हैं? तो वो कहने लगे, नायला, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे घर से प्रपोजल आया है। लड़का भी इंतहाई खूबसूरत और अच्छा है और वो लोग भी मुझे बहुत पसंद आए हैं। मैंने तुम्हारे पूछे बगैर आज उन लोगों को घर पर आने की दावत दी है। इसीलिए मैंने तुम्हें शहर से बुलवाया है ताकि तुम भी उन लोगों से मिल लो। मुझे तो वो लोग ख़ानदानी लग रहे हैं, इसीलिए मैंने रिश्ते के लिए हामी भरी है। और फिर उनका अपना बहुत बड़ा कारोबार है। मुझे उम्मीद है कि तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी, लेकिन मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। अगर तुम्हें वो लोग पसंद ना आए तो हम इस रिश्ते से इनकार कर देंगे, मगर एक दफ़ा तुम्हारा उनसे मिलना ज़रूरी है। मैं बोली थी, दादाजी, जैसे आपको मुनासिब लगे। ये कहते ही मैं उठकर कमरे से चली गई थी। पता नहीं क्यों मुझे ये सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी कि कोई मेरे रिश्ते के लिए आ रहा है। शायद मैं उस अनदेखे शख्स को चाहने लगी थी। मैं उदास उदास सी कमरे में टहलने लगी। कुछ देर के बाद चची आई और बोली, नायला, तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने के लिए वो लोग आने वाले हैं। मैं हाँ में सर हिलाती हुई अलमारी की तरफ गई और ग्रे कलर का सूट निकाला और पहनकर तैयार हो गई। क्योंकि ये दादाजी का हुक्म था तो मैं हरगिज़ नहीं टाल सकती थी। मैं तैयार हो गई और अपने कमरे में ही बैठ गई। हवेली में सब लोग मेहमानों के आने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। सब लोग शाम तक मेहमानों के आने का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो लोग ना आए। शाम के 4 बजे दादाजी के पास एक फ़ोन कॉल आई, जिसे सुनने के बाद दादाजी काफ़ी उदास दिखाई दे रहे थे। चची के पूछने पर दादाजी ने बताया कि वो लोग नहीं आएंगे। हमने उन्हें समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। मैं तो समझा था कि वो लोग बहुत ख़ानदानी हैं, लेकिन वो तो एक नंबर के गुंडे निकले। मुझे पता चला है आज उनका किसी के साथ झगड़ा हो गया। इस झगड़े के दौरान एक शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा, इसीलिए वो लोग अपना घर बार छोड़कर फरार हो गए। मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा दी, वरना मैं सारी ज़िंदगी खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाता। इस बात को भी 6 माह ही गुजरे थे कि मेरे लिए एक बहुत ही अच्छे घराने से रिश्ता आया। वो लोग बहुत मजहबी थे। दादाजान को भी रिश्ता मुनासिब लगा।
दादा जान को वो लोग फौरन पसंद आ गए। दादा जान ने मुझसे मेरी मर्जी पूछी तो मैं चाहते हुए भी इनकार न कर पाई, और यूं मेरा रिश्ता शहरयार के साथ कर दिया गया। शहरयार बहुत अच्छी तबीयत का मालिक था। रिश्ता होने के बाद शहरयार अक्सर मुझे कॉल किया करता था, लेकिन उससे बात करके मुझे कोई खुशी नहीं होती थी। मेरा दिल तो जैसे बुझ सा गया था। रिश्ता पक्का होने के 1 माह बाद शादी की तारीख तय कर दी गई। हवेली में शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। दादा जान के कहने पर मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया था। दादा जान का कहना था कि तुम्हारी शादी होने वाली है, बेहतर यही है कि तुम जॉब छोड़ दो। शायद ये बात तुम्हारे ससुराल वालों को अच्छी ना लगे कि तुम बैंक में जॉब करती हो, इसीलिए मुझे रिजाइन करना पड़ा। शादी की तैयारियां उरूज पर थी। शादी की शॉपिंग चाची ने सारे शहर से की थी। वो हर जगह मुझे अपने साथ घसीटती थी। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो मुझे अपने साथ लेकर जाती कि तुम हर चीज अपनी पसंद से लो। दादा जान भी जबरदस्ती मुझे चची के साथ भेज देते। मैं बाजारों के चक्कर लगा लगा कर मेरी तो टांगे ही जैसे टूट गई थी। एक दिन जब मैं और चाची शॉपिंग पर गई थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो लड़का मेरे आसपास है। मैंने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर ना आया। घर आते ही मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद दादाजी कमरे में आए और बोले, नायना क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो। अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात है तो मुझे बताओ, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो। मैं बोली, नहीं दादाजान, ऐसी कोई बात नहीं। आपने मेरे लिए जो फैसला किया है सोच समझ कर ही किया होगा। बस मैं बाजार जाने की वजह से कुछ थक गई हूँ, इसीलिए आराम करना चाहती हूँ। दादाजान बोले, अच्छा तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। और फिर सुबह तुम्हारी मेहंदी का फंक्शन भी है, उसके इंतजामात भी करवाने हैं। मेहंदी वाले दिन पूरी हवेली दादाजान ने पीले रंग के फूलों से सजवाई थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मेहंदी वाले दिन मैंने पीले और सब्ज रंग का शरारा पहना हुआ था। जब मुझे स्टेज पर बिठाया गया तो हर आंख मुझ पर टिकी हुई थी। ताज़ा फूलों का जेवर पहने, सियाह और लंबे बालों की चोटी को आगे की तरफ किए हुए मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। देखने वाली हर नज़र मेरी तारीफ कर रही थी। मेहंदी की रस्म करते करते रात के 12 बज गए। मैं बहुत थक चुकी थी, इसीलिए रस्म खत्म होने के फौरन बाद मैं अपने कमरे में आ गई। जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए और अपने बिस्तर में घुस गई। उस दिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं रो लूं। मैंने अंदर से दरवाज़ा लॉक किया और खूब रोई। मैं अपने रोने की वजह तो नहीं जानती थी। इतनी सर्दी होने के बावजूद भी मुझे उस कमरे में घुटन हो रही थी, तो मैं बाहर लॉन में चली गई। लॉन में टहलते टहलते मैं अपने हाथों को देखने लगी, जिन पर शहरयार के नाम की मेहंदी लगी हुई थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल उस लापता शख्स के लिए धड़कने लगा था, जिसे मैं जानती तक नहीं थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि चचा लॉन में आए और बोले, नायला तुम इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हो, चलो कमरे में चलो, वरना बीमार हो जाओगी। मैं बोली, चाचू आप चले, मैं अभी आती हूँ। मेरा कमरे में दम घुट रहा था, इसीलिए मैं बाहर आ गई। चाचू मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले, नायला किस बात की टेंशन ले रही हो, तुम फिक्र न करो, वो लोग बहुत अच्छे हैं। देखना वहां जाकर तुम्हें हमारी याद बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। चाचू मेरे आंसू साफ करते हुए बोले, पगली रोते नहीं है, हमारी दुआ है कि तुम अपने घर में बहुत खुश रहो। अगले दिन बारात थी। बारात वाले दिन मैंने सिल्वर कलर का लहंगा पहना हुआ था। हर कोई कह रहा था कि दुल्हन तो चांद का टुकड़ा लग रही है, दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है। निकाह के वक्त मैं बहुत रोई। उस वक्त मुझे अपने माँ बाप की याद बहुत शिद्दत से आ रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि दादाजान और चाचू चाची ने मुझसे बेइंतहा मोहब्बत की थी। उन्होंने कभी भी मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। निकाह की तकरीब के बाद रुखसती के वक्त अचानक दादाजान का बीपी हाई हो गया और वो बेहोश होकर गिर गए। उसी वक्त डॉक्टर को बुलाया गया और चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। मैं दादाजान के पास बैठे मुसलसल रोए जा रही थी। कुछ देर के बाद दादाजान को होश आया तो मेरी जान में जान आई। मैं दादाजान के हाथ अपने हाथों में लिए उन्हें चूम रही थी। दादाजान आपको क्या हो गया है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी, आप ही तो मेरा सब कुछ है। जब दादाजान की तबीयत कुछ ठीक हुई तो मेरी रुखसती कर दी गई। रुखसती पर दादाजान, चाचा चाची सब आप दीदा थे। वो सब उदास चेहरे लिए खड़े थे। मैंने पीछे मुड़कर एक नज़र सब पर डाली और गाड़ी में बैठ गई। ससुराल में मेरा इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया गया। मेरे कदमों में गुलाब के फूलों की पत्तियां बिछाई गई। मेरी सास ने मेरा सदका उतारा और मुझे कमरे में ले गई। जब मैंने कमरे में कदम रखा तो कमरे से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जो कि फूलों की थी। चूंकि फूल मुझे शुरू से ही बहुत पसंद थे और गुलाब के फूलों से तो मुझे खुसूसी लगाव था। मेरी सास ने मेरा लहंगा सेट करते हुए मुझे बेड पर बिठा दिया और खुद मेरे पास आकर बैठ गई और बोली,
देखो बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर लाई हूं। मैं चाहती हूं कि तुम इस घर को जन्नत बना दो और घुल मिलकर सबके साथ रहो। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मैं बोली, आंटी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी तरफ से आपको शिकायत का कोई मौका ना मिले। तो वो बोली, खुश रहो बेटा। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, शहरयार आने वाला है। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भिजवाती हूँ। मैं हाँ में सर हिलाती हुई मुस्कुरा दी। इससे पहले कि शहरयार कमरे में आता, कमरे की खिड़की से कोई एकदम से कमरे में आया। इससे पहले कि मैं उसका चेहरा देखती, उसने अपना चेहरा सियाह रंग के कपड़े से ढांप लिया था। मैं समझी कि शायद कोई चोर डाकू है। मैं एकदम से घबराई और घबराहट में मेरे मुंह से चीख निकल गई। उस इंसान ने कमरे में आते ही सबसे पहले कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दरवाज़ा बंद करने के बाद वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं सिमट कर बैठ के एक तरफ बैठ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, क्यों की तुमने ये शादी? अब देखना, मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम्हें किसी के भी काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो इस कदर बुलंद आवाज से बोल रहा था कि उसकी आवाज कमरे से बाहर जा रही थी। बाहर से शहरयार मुसलसल दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैंने उस इंसान के आगे हाथ जोड़े कि खुदा के वास्ते मुझे बख्श दो। मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो और क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। तो वो आगे से धाड़ कर बोला, तुमने मेरे साथ बुरा किया है और इसका बदला मैं तुमसे लेकर आऊंगा। वो मेरे हाथों को पकड़कर इस कदर जोर से दबा रहा था कि तकलीफ से मेरी चीखें निकल रही थी। जाने से पहले वो ऊंची आवाज से बोला, अब तुम मेरे सिवा किसी की नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अभी वो खिड़की के पास ही गया था कि मैं जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोल दिया। इससे पहले कि शहरयार उसे पकड़ता, वो भाग चुका था। शहरयार ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोला, कौन था वो? मैं बोली, मैं नहीं जानती। शहरयार ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और बोला, अगर तुम उसे जानती नहीं थी तो वो तुमसे मिलने यहां क्यों आया था? तुम जैसी बदकिरदार औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अगर तुम्हें वो पसंद था तो तुमने क्यों की मुझसे शादी? मैं बहते आंसुओं के साथ बोली, शहरयार, मैं नहीं जानती वो कौन था। शहरयार बोला, एक तो गलती करती हो, ऊपर से झूठ बोलती हो। तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूं। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तलाक देता हूं। शहरयार ने तलाक के लफ्ज़ 3 बार बोला और मुझे कमरे से निकाल दिया। शहरयार के घर में मैंने सबको सफाइयाँ दी कि मैं पाकबाज हूँ, लेकिन शहरयार के घर में किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया और मुझे उस घर से बेदखल कर दिया गया। मैं आधी रात को सड़क पर भटकती फिर रही थी। मुझे मेरे एक कुलीग ने देखा जो बैंक में मेरे साथ ही जॉब करता था। उसने मुझे मेरी हवेली पहुंचा दिया। मेरी हवेली पहुंचने से पहले ही दादाजान को सारी सूरत हाल का पता लग चुका था। जब मैं हवेली पहुंची तो मैं सबसे नजरें चुरा रही थी, ऐसे जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैं बेकसूर होते हुए भी खुद को कसूरवार समझ रही थी, हालांकि मैं कसूरवार नहीं थी। मेरा अल्लाह जानता था कि मेरी इज्जत महफूज है। दादाजान ने बड़ी तसल्ली से मुझे अपने पास बिठाया और बोले, नायला, मुझे पूरी बात बताओ। मैंने दादाजान को सारी बात तफसील से बताई तो वो बोले, बहुत बदनसीब हैं वो लोग जिन्होंने तुम पर इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें घर से निकाल दिया। वो मुझे दिलासा देते हुए बोले, बेटी सब्र करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। ये तो मैं भी जानती थी कि मेरी तलाक के बाद दादाजान टूट चुके थे। वो किसी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे कि उनकी पोती की शादी को एक दिन भी नहीं हुआ था और वो तलाक लेकर हवेली में आ बैठी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। मेरी तलाक के बाद हवेली में एक खामोशी सी छा गई थी और ये खामोशी तब खत्म हुई जब मेरे लिए तीसरी दफ़ा एक रिश्ता आया। लड़का गवर्नमेंट स्कूल में टीचर था। दादाजान ने उस रिश्ते को गनीमत जाना और मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो लोगों की बातें मजीद नहीं सुन सकते थे। उस लड़के का नाम दिलावर था। दिलावर दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता था। दादाजान ने निकाह के वक्त कुछ गवाहों की मौजूदगी में सादगी से मेरा निकाह रमज़ान के मुबारक महीने में दिलावर से कर दिया। मैं भी अपने रब की रज़ा में राज़ी थी। दिलावर ने मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाया और अपने घर ले गया। जाते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं हवेली से बहुत बड़ा बोझ उठाकर ले जा रही हूँ। दिलावर का घर बहुत बोसीदा सा था, हर तरफ गंद फैला हुआ था। मैंने जाते ही पूरा घर अच्छी तरह से साफ किया। दिलावर बोला, नायला छोड़ो, कल कर लेना, अब तो तुम यही हो। एक दिन की दुल्हन होके तुम आते ही सफाई करने लग गई हो। मैं बोली, मुझे गंदगी में रहने की आदत नहीं है। शाम के साए ढल चुके थे और दिलावर मुझसे बोला, मैं बाहर से खाना लेकर आता हूँ। मैं बोली, नहीं, मैं घर पर ही बना लेती हूँ। दिलावर बाज ना आया
और खाना लेने के लिए बाहर चला गया। अभी दिलावर को गए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि वही शख्स मुंह पर स्याह निकाब डाले एकदम से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। वो मुझे हाथ से पकड़कर कमरे के अंदर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने मेरे बाजुओं से मेरे कपड़े फाड़ दिए और चीख कर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें अपने अलावा किसी और का होने नहीं दूंगा। मैंने उससे कहा, मुझे जीने दो, पहले भी तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो चुका है। इतनी देर में दिलावर वहां आ गया। वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। नायला, दरवाज़ा खोलो, अंदर कौन है? उसने एकदम से दरवाज़ा खोला। दिलावर उसकी तरफ लपका तो उसने दिलावर को धक्का देकर गिरा दिया और खुद भाग गया। मेरे फटे हुए कपड़े देखकर दिलावर बोला, क्योंकि मुझसे शादी उसी से कर लेती जिसके साथ रंगरलियां मना रही थी। मैं बोली, दिलावर मेरी बात का यकीन करो, उस इंसान ने पहले भी मेरा घर तबाह कर दिया था और अब भी वो मेरा घर तबाह करना चाहता है। मेरे और उसके दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें अपने पाक दामन होने की गवाही देती हूँ। वो बोला, तुम जैसी औरतें पता नहीं कितनी झूठी गवाहियां देती हैं। दिलावर ने उसी वक्त मुझे तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं बार बार अपने फटे हुए कपड़ों को छुपा रही थी। मैं रोड पर जा रही थी और जाते जाते मेरी नज़र अदालत पर पड़ी। मुझे लगा कि शायद यहाँ से मुझे इंसाफ मिल जाए और मुजरिम पकड़ा जाए। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर अदालत के अंदर चली गई। अंदर एक केस की पेशी चल रही थी। अंदर जाते ही मैं जज से बोली, जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। कुछ लोग मुझे पागल समझकर अदालत से बाहर घसीटने लगे। मैं जज के पांव पड़ती हुई बोली, जज साहब, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर तुमने मेरा मुजरिम ना पकड़ा तो मैं क़यामत के दिन अल्लाह ताला से तुम्हारी शिकायत करूंगी। जज ने फौरन मेरी बात सुनी। मैं बोली, हर बार शादी की रात को कोई नकाबपोश आता है और मेरे साथ बदकारी करके गायब हो जाता है और तब मेरा शौहर मुझे तलाक दे देता है। यह सुनकर जज बोला, कल तक मुजरिम तेरे सामने होगा। मैंने वो रात अदालत के बाहर गुजारी। अगली सुबह मैं फिर अदालत के अंदर थी। मेरे और जज के सिवा कमरे में कोई नहीं था। जज बोला, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये सारा किया धरा मेरे भाई का है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। तुम्हारी मोहब्बत में ही उसने तुम्हारे घर उजाड़े। दूसरी दफ़ा जब उसने तुम्हारा घर उजाड़ा तो वापसी पर वो एक गाड़ी से टकराया। इमरजेंसी में आखिरी दफ़ा मेरी मुलाकात उससे हुई। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। अपने जाने से पहले उसने तुम्हारी पाकदामनी की गवाही भी दी और मुझसे वादा लिया कि तुम उससे निकाह करके बाइज्जत तरीके से अपने साथ रखोगे। मैंने तुम्हारे बारे में पता करवाया था तो मुझे पता चला कि तुम हवेली तो गई नहीं हो। देखो किस्मत का खेल कि आज तुम खुद चलकर मेरे पास आई हो। वो मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो, वो तुम्हारा गुनहगार था। ये सब सुनने के बाद मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि तुम्हारे भाई ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तमाम वकला बाहर खड़े अंदर से आने वाली आवाज़ें सुन रहे थे। वो जज जिसका नाम आहत था, उसने बाइज्जत तरीके से मुझसे निकाह किया और अपने घर ले गया। निकाह के बाद मैं अपने दादाजान से मिलने गई और अपने साथ होने वाला सारा वाक़या दादाजान को सुनाया। मैंने और दादाजान ने उस इंसान को माफ़ कर दिया जिसने मेरी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला। बाद में मुझे पता चला कि ये वही इंसान था जो बैंक पर वापसी से मेरा पीछा किया करता था। मैंने खुदा की रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दिया। आज मैं आहत के साथ एक मुतमईन और अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। इतना अच्छा जीवन साथी मिलने के बाद मैं अपने माजी को भूल चुकी हूँ और अपनी ज़िंदगी में आहत के साथ मगन हो गई हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।